साथियों, आपने बहुत सारी कहानियाँ जो है यूट्यूब पर देखी होंगी, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, और शायद आपने पढ़ने की भी कोशिश की होगी। लेकिन मैं वैसे वीडियोस नहीं बनाना चाहता था। उसके पीछे मुझे एक ऐसा कारण लगा कि अगर कहानी आपके सामने लिखी हुई चल भी रही है और आप सुन भी रहे हैं, तो अगर आपके सामने स्क्रीन पर कहानी चल भी रही है और आप सुन भी रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आप कुछ छूटने की गुंजाइश रह जाती है। क्योंकि अगर आप जो लिखे हुए पर ध्यान देंगे तो आप जो सुनाई दे रहा है, जो आवाज़ है, उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और अगर आप आवाज़ पर ध्यान देंगे तो जो सामने लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी बात को सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना कहानी को कहानी की तरह बनाया जाए, कि आप अगर मोबाइल पे कहानी को प्ले करके चला के कहीं भी रख दीजिए, अगर आप घर का कोई काम भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, कहानी चलती रहेगी और आपका जो है समय नष्ट नहीं होगा। साथियों, अगर आपको ये मेरी सोच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवेरे से ही मंजरी मेरे पास बैठी थी। अपनी नियत समय से 1 घंटे पहले ही आ गई थी। उसे पूरा भरोसा था आज दिवाली के दिन उसका लड़का उसे फ़ोन ज़रूर करेगा। जैसे ही मेरे मोबाइल की घंटी बजती, मंजरी को लगता था कि उसके लड़के का फ़ोन आया है। जैसे ही मोबाइल उठाकर हेलो बोलती, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वो बड़े उत्साह से मेरी कुर्सी के पास आ जाती थी। पर मेरे किसी मित्र या रिश्तेदार की तरफ से फ़ोन पर मिलने वाली बधाई का अनुमान लगाकर वो थोड़ा निराश हो जाती थी। फिर वापस अपनी जगह पर निढाल होकर बैठ जाती थी। और कितनी देर बैठी रहेगी मंजरी? उसने कहा था सुबह 9 बजे फ़ोन करेगा। अब तो 11 बज चुके हैं। अपने घर जाओ, दिवाली की तैयारी करो। मैं कुर्सी से उठी, रंग उठाए और रंगोली बनाना शुरू कर दी। मंजरी की आंखों में उदासी के हल्के से भाव आए। फिर जल्दी ही वो संभलते हुए बोली, लाइए वो ये वाला रंग हम भर देते हैं। जब तक रंगोली पूरी नहीं होती हम आपके साथ रंग भरते रहेंगे। मंजरी की आस टूट जाए मैं भी नहीं चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर उसे अनुमति दे दी। मंजरी का लड़का दिल्ली चला गया था, फिर कभी वापस ही नहीं आया। यहाँ मंजरी अपनी मड़ैया में अकेले रहती थी। उसके 2 बच्चे और थे, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और एक छोटा लड़का जो कई बरस हुए पीलिया निमोनिया झेल ना पाया और भगवान को प्यारा हो गया। अब बड़ा लड़का ही उसके जीने की अंतिम आस थी। मंजरी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। उसे अपनी आंख का ऑपरेशन कराना था। उसे लगता था उसका बड़ा लड़का खूब पैसे कमाकर वापस आएगा और उसका इलाज कराएगा। 1 साल पहले जब मंजरी का लड़का दिल्ली जा रहा था तो उससे चिपट कर खूब रोया था। उसने वादा किया था कि वो जल्दी ही मंजरी की आंखों का ऑपरेशन करवा देगा। मंजरी के रिश्ते के एक चाचा किसी काम से दिल्ली गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात उसके बेटे से हुई। उसने मंजरी का पूरा हाल बताया कि किस प्रकार उसकी माँ उसकी याद में बावली हो गई है, आंखों से दिखना बहुत कम हो गया है, और समझाया कि थोड़ा खैर खबर लेते रहा करो। लड़के ने व्यस्तता का बहाना बताया। चाचा ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। वापस आकर उसने मंजरी को बताया कि उसके लड़के ने दिल्ली में किसी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर ली है और वहीं उसने शादी करके अपना घर बसा लिया है। मंजरी को तनक भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि चाचा उसके परिवार से जलता है, इसलिए अनाप शनाप भगे जा रहा है। उसे लगता था कि उसका लड़का उससे पूछे बिना पसंद के कपड़े तक नहीं पहनता था, फिर शादी किया क्या करेगा। उसे क्या पता था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर कितने भी सगे रिश्ते हों, सबका पराया हो जाता है, सबको पराया कर देता है। चाचा ने मंजरी के बेटे का जो फ़ोन नंबर लाकर दिया था, मंजरी ने जब उस पर कल मुझसे फ़ोन मिलवाया तो किसी औरत ने फ़ोन उठाया और कहा हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं, वो तो है नहीं घर पर। मंजरी को एक धक्का सा लगा, मतलब शादी वाली बात सच थी। फिर उसने कहा कि हम उनकी अम्मा बोल रहे हैं, उनसे बात करनी थी। तो उधर से औरत ने कहा, माँ जी प्रणाम। अच्छा ठीक है, कल सुबह 9 बजे बात कराते हैं आपकी। बस आज सुबह 7 बजे से मंजरी मेरे साथ लगी है। अब तो 12 ही बज गए, रंगोली भी पूरी हो गई, पर उसका फ़ोन नहीं आया। भाभी ना हो तो एक बार आप ही मिला लो, क्या पता भूल गया हो या हो सकता है दिवाली की तैयारी में लगा हो, मंजरी ने कहा। मैंने उसका मन रखने के लिए फ़ोन मिला दिया। हेलो सुखवान,
मंजरी तुमसे बात करना चाहती है। जब मैंने इधर से किसी आदमी की आवाज़ सुनी तो उसे मंजरी का लड़का समझा। यहाँ कोई सुखवान नहीं रहता, प्लीज़ इस नंबर पर फ़ोन मत मिलाइएगा कभी। उधर से उत्तर आया, उसके बाद फ़ोन कट गया। मेरी अंदर की आवाज़ पहले ही कह रही थी कि अब यहाँ कनेक्शन नहीं मिलने वाला, लेकिन कनेक्शन इतनी जल्दी कट जाएगा ये पता नहीं था। मैंने मंजरी की तरफ देखा जो उसकी आंखों में आस भरे मेरी और एकटक ताक रही थी। मैंने क्षण भर को उसकी आंखों में देखा, फिर आगे उससे नज़रें मिलाने का मुझ में साहस ना हुआ। क्या हुआ भाभी? उसने बड़ी आस से पूछा। कुछ नहीं मंजरी, लगता है फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा, उधर से आवाज़ नहीं आ रही। मैंने बहुत धीमे से कहा। अच्छा। मंजरी को जैसे मेरी बात का भरोसा नहीं हुआ। अच्छा भाभी, कल फिर देख लेंगे। इतना कहकर वो हताश होकर जाने लगी। मैं जानती थी कल भी फ़ोन नहीं आएगा, वहाँ कोई सुखवान नहीं रहता। इतनी तल्खी से ये कहा गया था कि मुझे भी विश्वास हो गया कि मोबाइल फ़ोन के उस ओर जो भी है मंजरी का लड़का तो नहीं हो सकता। एक पति हो सकता है, जैसे कि पीछे भागने वाला आदमी हो सकता है, शहर में बसने वाला एक स्वार्थी मक्कार इंसान हो सकता है, पर बेटा तो बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ सोचकर अलमारी से 10,000 रुपये निकाले। तब तक मंजरी गेट तक पहुंच गई थी। मंजरी, ओ मंजरी, मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी। हाँ भाभी। मंजरी फुर्ती से मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक बार फिर चमकी। उसे लगा शायद उसके लड़के का फ़ोन आ गया। तुम्हारे लड़के का फ़ोन नहीं लग रहा था? उसका मैसेज आया है, कह रहा है मैम साहब मेरी माँ को 10,000 रुपये दे दीजिए, जब मैं आऊँगा तब दे दूँगा। ये लो पैसे, अपने मोतियाबिंद का इलाज करा लेना, मैंने कहा। मंजरी की आंखों में आंसू लुढ़क गए। उसके विश्वास की जीत हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से पैसे ले लिया और कहा, हम जानते थे हमारा लड़का हमको बिसरा नहीं सकता। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, आंखों का मोतियाबिंद तो ठीक हो सकता है, पर मन की आंखों को सब स्पष्ट ना दिखे वही ठीक है। साथियों, में थी छोटी सी कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए विनती है मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।